पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जो तस्वीर रोवन ने दी थी वेडनेसडे को, वो उसके पीछे छुपी कहानी का पता लगाने के लिए उस खुफिया लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ अपनी मतलूबा किताब हासिल कर लेती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि उस तस्वीर में उसके साथ जोसेफ क्रैकस्टोन है, जो कि 1600 की दिहाई का रहने वाला था और वो वेडनेसडे जैसे आउटकास्ट के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि जो लड़की उसके विजन्स में आ रही है, जो बिल्कुल उसी की शक्ल की है, उसका नाम गुडी एडम्स है और वो भी उसी दौर की रहने वाली थी और ये कि वेडनेसडे के ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी वो। और फिर जब जोसेफ क्रैकस्टोन के मुजस्मे की रुनुमाई होती है तो वेडनेसडे बदले के तौर पे उसके मुजस्मे को आग लगा देती है और शेरिफ उस कैमरे के जरिए मॉन्स्टर की तस्वीरें देख लेता है। चौथी एपिसोड के पहली सीन में दिखाते हैं कि वेडनेसडे थिंग की मदद से जेरिको के कॉप्स मेडिकल सेंटर में पहुंच जाती है। थिंग मेडिकल सेंटर में घुस के कैमरे के लेंस पे ब्लैक स्टिकिंग गम लगा देता है। वेडनेसडे यहाँ पे उस बूढ़े आदमी की बॉडी का एग्जामिनेशन करने आई होती है जो उसे मीटिंग रूम में मिला था, ताकि मॉन्स्टर का कोई सुराग मिल सके। थिंग को वो उन तमाम लोगों की रिपोर्ट्स की फ़ोटो कॉपीज़ पे लगा देती है जो मॉन्स्टर के हाथों पहले कत्ल हुए हैं। और फिर अचानक वहाँ पे शेरिफ और डॉक्टर आ जाते हैं। शेरिफ भी वहाँ पे उन तमाम डेड बॉडीज़ के एग्जामिनेशन के बाद की अपडेट लेने आए होते हैं। डॉक्टर शेरिफ को बताते हैं कि जो आखिरी बूढ़े आदमी की मौत हुई है उसके उल्टे पाँव की 2 पहली उंगलियाँ गायब थीं और ये बात वेडनेसडे भी सुन लेती है। शेरिफ के जाने के बाद डॉक्टर को एहसास होता है कि एक फ्रीज़र का दरवाज़ा खुला है। वो बॉडी निकाल के देखता है तो उस पर वेडनेसडे की बॉडी होती है और वो बिल्कुल साकत लेटी होती है, आंखें खोल के। डॉक्टर उस दरवाजे को वापस बंद करके चला जाता है। फिर थिंग आकर वेडनेसडे को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद वेडनेसडे तमाम रिपोर्ट्स और तस्वीर को बोर्ड पे लगाकर तमाम डेड बॉडीज़ का जायजा ले रही होती है और साथ साथ वो एनीट को भी बता रही होती है और ये सब बातें सुन के एनीट बेहोश हो जाती है। उसके बाद मिस थॉर्नहिल की क्लास होती है जिसमें वेडनेसडे और जेवियर इकट्ठे बैठते हैं और वो जेवियर की गर्दन पे मॉन्स्टर के मारे हुए नाखूनों के निशान देख लेती है। वो जेवियर का पीछा करती है और उसकी बनाई हुई खुफिया लाइब्रेरी के अंदर घुस जाती है जब जेवियर वहाँ से चला जाता है और वहाँ वो मॉन्स्टर की ढेरों तस्वीरें स्केच की हुई देखती है। वेडनेसडे मॉन्स्टर के 2-3 स्केचेस अपने बैग में छुपा लेती है और बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उसे जेवियर मिल जाता है। जेवियर ने उसे खुशकिस्मती से अपनी आर्ट गैलरी में जाते हुए नहीं देखा होता। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कन्फ्यूजन से निकलने के लिए जेवियर को कहती है कि हमारे स्कूल में जो डांस पार्टी है, मैं उसमें तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाह रही थी, बस यही पूछने आई थी। ये सुनकर जेवियर काफ़ी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ एनीट भी ये सुनकर बहुत खुश होती है कि वेडनेसडे डांस पार्टी में जा रही है। एनीट वेडनेसडे को कहती है कि तुम्हारे कपड़े मैं डिसाइड करूँगी और आओ मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊँ। वो एक दुकान पे ले जाती है मगर वेडनेसडे वहाँ मना कर देती है और उसे वहाँ से भेज देती है। वापसी पर उसे एक ड्रेस बहुत अच्छा लगता है मगर उसे देखते ही बस खामोशी से वापस आ जाती है वेडनेसडे शेरिफ के पास मॉन्स्टर का स्केच लेके जाती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे ठोस सबूत दो, तब मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन करूँगा। उसके बाद वेडनेसडे वो तमाम तस्वीरें यूजीन के केबिन में ले आती है। यहाँ वेडनेसडे को पता चलता है कि यूजीन को इस गार का पता है जो एक स्केच पे बना हुआ होता है। यूजीन और वेडनेसडे उसी गार में जाते हैं देखने के लिए कि आखिर क्या मिलता है। वहाँ पर उन्हें हथकड़ियाँ मिलती हैं और इसके अलावा उस मॉन्स्टर का एक नाखून भी मिलता है जो वेडनेसडे संभाल लेती है। उसके बाद वेडनेसडे जेवियर के आर्ट रूम में जाती है और वहाँ पर डीएनए का सैंपल कलेक्ट करने के लिए उसका एक कपड़ा बैग में रख लेती है संभाल के और उसी वक्त जेवियर रूम में आ जाता है। यहाँ वेडनेसडे जेवियर से पूछती है कि इतनी सारी तस्वीरें मॉन्स्टर की कैसे बना सकते हो तुम, या फिर शायद तुम अपनी ही तस्वीरें बनाते हो। जेवियर कहता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे इसके विजन्स आते हैं और मैं उनको ब्लॉक नहीं कर सकता। वेडनेसडे उसे कहती है कि तुम मॉन्स्टर को इतने करीब से जानते हो कि उसके रहने की जगह भी तुम्हें मालूम है, वो भी तुमने स्केच की हुई है। वेडनेसडे जब जेवियर से उसके गर्दन पर पड़े हुए निशानों का पूछती है तो वो कहता है कि एक दफ़ा स्केच करते हुए वो मॉन्स्टर निकल आया था और उसने मुझ पर हमला कर दिया। जेवियर कहता है कि तुम उस दिन मेरी आर्ट गैलरी में आई थी, यहाँ से निकल के जा रही थी, तभी तुमने उस दिन डांस का पूछा था अपनी इस बात को छुपाने के लिए। जेवियर वेडनेसडे को कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम यहाँ से चली जाओ। वेडनेसडे मॉन्स्टर का नाखून और जेवियर की आर्ट लैब से उठाया हुआ कपड़ा दोनों शेरिफ के पास ले जाती है और उसे कहती है कि इसको एग्जामिनेशन के लिए मेडिकल लैब भेजें और शेरिफ उन्हें एग्जामिनेशन के लिए लैब भेज देते हैं। उसके बाद वेडनेसडे यूजीन के पास आती है और उससे कहती है कि हम दोनों के पास ही डांस पार्टी में जाने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए हमें केव में जाना चाहिए मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए। वो कहता है ठीक है, हम कल ऐसा ही करेंगे। उसके बाद दिखाते हैं कि थिंग वेडनेसडे की टाइपराइटर पर टाइप करके टाइलर के पास कुछ रखा आता है जिसे पढ़ के टाइलर मुस्कुराने लगता है। अगली रात दिखाते हैं कि सारे हॉल में पार्टी के लिए पहुंचने लगते हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे यूजीन के साथ जंगल में जाने के लिए सामान इकट्ठा कर रही होती है। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है। वेडनेसडे दरवाज़ा खोलती है तो सामने टाइलर खड़ा होता है। वो हैरान होती है तो टाइलर कहता है तुमने तो मुझे इनवाइट किया था डांस पार्टी के लिए। मजबूरन वेडनेसडे तैयार होकर डांस पार्टी में उसके साथ चली जाती है। वहीं पर यूजीन आ जाता है और वो वेडनेसडे को कहता है हमने तो जंगल में जाना था मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए, जिस बात को टालने के लिए वेडनेसडे उसे चुप कराती है क्योंकि टाइलर खड़ा होता है और वो सुन रहा होता है। वेडनेसडे उसे कहती है हम फिर कभी चले जाएंगे, मगर यूजीन अकेले ही जंगल में चला जाता है। कुछ देर यूजीन वहीं खड़ा गार को दूर से देखता रहता है, मगर फिर वहाँ एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक बंदा निकलता है बड़े से कोट में और वो जाकर गार को आग लगा देता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वेडनेसडे पार्टी में डांस करने लग जाती है और वो डांस बहुत ही अजीब और डिफरेंट सा होता है। जेवियर ये देख के बहुत गुस्सा हो रहा होता है कि टाइलर के साथ वेडनेसडे एंजॉय कर रही है। वो पेट्रिशिया को कहता है कि अपनी पावर के जरिए वेडनेसडे को नुकसान पहुंचाए। पेट्रिशिया उसे नाराज़ हो जाती है कि तुम वेडनेसडे को जलाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हो।
दूसरी तरफ जेरिको के वही 3 शरारती लड़के आउटकास्ट्स की इस पार्टी को ख़राब करने पहुंच जाते हैं और पार्टी में रेड कलर का पानी शावर्स के ज़रिए सबके ऊपर बरसने लग जाता है। अचानक से वहाँ भाग दौड़ मच जाती है, लेकिन वेडनेसडे ये देखकर एंजॉय करने लगती है कि शायद ये खून है, मगर टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि ये सिर्फ पानी है रंगीन। इस भाग दौड़ में एक नामालूम सा बंदा वेडनेसडे से टच हो जाता है और वेडनेसडे को विजन आना शुरू हो जाता है। वो देखती है कि यूजीन जंगल में ख़तरे में है। वो बगैर कुछ सोचे जंगल में भागती है और यूजीन को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एनीड पार्टी से बाहर आती है तो वो लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, मगर वहाँ पे एजेक्स आ जाता है और वो उन्हें डरा के भगा देता है। एनीड एजेक्स से बोलती है कि तुमने भी मुझे परेशान किया था, तुम उस दिन मुझसे वादा करके वहाँ पहुँचे ही नहीं। वो कहता है कि मैं शर्मा रहा था कि मैं अपने ही बालों की वजह से स्टोन का हो गया था। इस बात पर एनीड हंसने लगती है। जंगल में दिखाते हैं कि यूजीन मॉन्स्टर की आवाज़ सुन के भागता है, मगर फिर भी मॉन्स्टर उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है। वेडनेसडे को जब यूजीन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। वहीं मिस थॉर्नेल आ जाती हैं, जिन्होंने डांस पार्टी में वेडनेसडे को जंगल की तरफ भागते हुए देखा होता है। वो उससे पूछती हैं कि ये जिंदा भी है कि नहीं। वेडनेसडे उनकी तरफ चेहरा घुमाती है, लेकिन वहीं एपिसोड ख़त्म हो जाती है।